प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूप मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री महादेव मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री महादेव मंदिर सेवा में रत यहाँ के सम्मानित समिति के सदस्य, जिनकी प्रेरणा से और आप लोगों के सहयोग से हमारे इस पावन मंदिर के 31वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 6 दिन का जो समय रखा गया, आज वो पूर्णता की ओर है। आज विश्राम दिवस है। भगवत चर्चा को, कथा को, प्रभु की महिमा को विश्राम दिया जाता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए समय समय पर इन धर्म चर्चा को विश्राम दिया जाता है, और आज यहाँ भी विश्राम दिवस है। सबसे पहले हम आदरणीय अपने ग्रोवर परिवार का धन्यवाद करेंगे, जिनकी पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी की प्रेरणा से, और नंबर 2 पर खन्ना परिवार का, जिनके सहयोग से और लगन से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और आप लोगों को धर्म लाभ मिल रहा है। आपके दुख और सुख में ये स्थान काम आ रहा है। 2 घड़ी एकांत में बैठकर आप लोग प्रभु का भजन करते हो और दर्शन करते हो अपने परमात्मा के विभिन्न रूपों की। हम अपने यहाँ की सम्मानित सभा के यहाँ के अध्यक्ष और अन्य सम्मानित सभी भाइयों को धन्यवाद देते हैं। हमारा यहाँ खेड़ा परिवार है, बहुत तन मन धन से समर्पित है इस मंदिर के प्रति। हमारा मल्होत्रा परिवार है, हमारे आदरणीय भैया श्री मोदी जी हैं, और हमारा यहाँ का महिला मंडल, जिन माताओं को, बहनों ने हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। समय समय पर वो यहाँ कीर्तन, इस सुंदरकांड जी का पाठ करती रहती हैं, उनका भी धन्यवाद है। खुराना परिवार, जिससे आप सभी परिचित हो, उनका भी बहुत तन और धन का सहयोग रहता है, धन्यवाद।
जिन भाइयों ने चाय पानी का आपको पिलाने का प्रबंध किया, खड़े होकर के सेवा की, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने आपके जूते और चप्पल सही स्थान पर उतरवाने और उनकी संभाल करने की सेवा की, उनका भी धन्यवाद। इस मंदिर में दरी बिछाने का, कुर्सी बिछाने का, समाज को बिठाने का जिन हमारे बच्चों ने और भाइयों ने सहयोग दिया, उन सब का भी धन्यवाद। ध्वनि प्रसारण यंत्र पर बैठकर हमारे भाई ने 1.5 घंटे तक जो सेवा दी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे इस भव्य मंदिर के पूजा में, आरती में, भोजन में, सेवा में जो हमारे आदरणीय पंडित जी सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मंच के माध्यम से हमारे प्रिय भैया श्री राजीव जी कालिया जी ने हमारे समाज को संबोधित किया, सम्मान किया सबका, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। समष्टि रूप से शहर के जिस भी स्थान से, जिस कॉलोनी से, जिस भी मोहल्ले से समाज आया, विशेषकर नुमाइश कैंप, माधवनगर, मिशन कंपाउंड, आसपास की जितनी भी कॉलोनी हैं, हम उन सब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आप सब की मंगल कामना के लिए हम अपने पूज्य गुरुदेव और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार धार्मिक कार्यों में सहयोग करते रहें। आपका आवागमन इन पवित्र स्थानों पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। यदि कोई जीवन में सही दिशा देने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य जीवन में यदि कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए, दिशा देने वाला मिल जाए, तो छोटा सा दीपक भी सूर्य के समान है। दिशा से दशा बदलती है। दिशा मिलने से क्या बदल जाती है? दशा बदल जाती है। आप किसी गंतव्य स्थान पर जा रहे हो और आपको रास्ते का पता नहीं है। कुछ समय आपको भटकते हुए हो गया, लेकिन आपने रुककर किसी सज्जन से पूछा कि हमने उस स्थान पर जाना है, आप कृपया सही पता बता सकते हैं? उस सज्जन ने बड़े प्यार से आपको आपके गंतव्य स्थान की दिशा का बोध कराया, पता बताया और थोड़ी दूर आपके साथ चले भी तो आपको दिशा मिल गई और आपकी दशा भी बदल गई। भटकना खत्म हो गया आपका। जो आप भटक रहे थे, भूल गए थे, आपको नहीं पता था, आपको दिशा मिल गई तो आपकी दशा भी बदल गई। मन को सुकून मिला, मन को आराम मिला। इसलिए अगर मार्गदर्शक सही है और कोई हमारे जीवन को सही दिशा दे दे, मार्ग बता दे, तो हमारे और आपके जीवन की क्या बदल जाती है? दशा बदल जाती है। सत्संग से दृष्टि मिलती है। दृष्टि, हमने आपके सामने दो बातें रखी थी, एक रूप और एक स्वरूप। आपको याद होगा, एक रूप होता है और एक
स्वरूप होता है। रूप क्या करता है? दिखता है। रूप दिखता है और स्वरूप देखता है। बाहरी आवरण ये रूप है, बाहरी आवरण ये रूप है शरीर का। लेकिन जो देखता है, बोलता है, कार्य करता है, शक्ति देता है, वो स्वरूप है। वो अंदर बैठा है, वो अंदर है हमारे और आपके। रूप चर्म चक्षु से दिखाई देता है, याद रखो। चर्म चक्षुओं से रूप दिखाई देता है, पर अगर स्वरूप को देखना हो तो उसके लिए अंतर चक्षु चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? अंतर चक्षु। ये दो आंखें नहीं, ये चर्म चक्षु आंखें बाहरी रूप को देख सकती हैं, अंदर के रूप को नहीं देख सकती। आंतरिक स्वरूप को देखने के लिए ज्ञान चक्षु, अंतः चक्षु, जो अंदर वैराग, आस्था और विश्वास, उससे दिखाई देता है। इसलिए सत्संग से दृष्टि मिलती है कि स्वरूप को कैसे देखा जाए, कब दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा। ये दृष्टि उस स्वरूप को देखने के लिए कहाँ से प्राप्त होती है? सत्संग से प्राप्त होती है। हमें घर कोई पढ़ाने नहीं आएगा कि तुम भजन करो, सिमरन करो, चिंतन करो, कोई नहीं कहने आएगा। उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? सत्संग में, किसी महापुरुष के श्री चरणों में आकर बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब दृष्टि प्राप्त होगी तो सृष्टि बदल जाएगी। सुग्रीव को भगवान के द्वारा, राम जी के द्वारा एक ही बाण से दुंदभी राक्षस की हड्डियां और गोलाकार ताड़ के वृक्षों को उड़ा देने से सुग्रीव को क्या मिली है? दृष्टि। क्या मिली? दृष्टि मिली। उसने देखा कि मैं कह रहा था कि बाली महाबल अति रणधीरा, मेरा भाई महाबल है। और प्रभु राम कह रहे थे, सखा सोच त्यागों बल मोरे। मेरे मित्र सुग्रीव, मेरी शक्ति पर भरोसा कर, मेरे बल पर भरोसा कर, मैं तेरे भाई बाली का वध जरूर करूँगा। सखा सोच, चिंता छोड़ दे कि मेरा भाई कैसे मरेगा। वो तो महाबल है, अति बलशाली है, कैसे मरेगा। इस सोच को त्याग दे, मैं तुम्हें अपने बल का विश्वास दिलाता हूँ। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तू मेरा मित्र है, मैंने अग्नि को साक्षी करके तुम्हें मित्र बनाया है, मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं तेरा हर प्रकार का कार्य करूँगा, तुझे सुखी करने की कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। तो घबरा मत। सुग्रीव ने कहा, प्रभु कैसे छोड़ दूँ चिंता, कैसे न सोचूं। क्यों? कि आप कह रहे हो सखा सोच त्यागों बल मोरे, मेरे बल के भरोसे चिंता छोड़ दे, घबरा मत, सोच मत। लेकिन क्या करूं? आपने तो कहा मेरा बल, और मेरा भाई है महाबल।
महाबल। बताओ प्रभु, एक बल महाबल का सामना कैसे कर सकेगा? कैसे कर सकेगा? मेरे राम ने कहा, अच्छा अभी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, तुम्हें भरोसा नहीं हुआ मेरे बल पर। सुग्रीव ने कहा, नहीं, डामाडोल हो रहा है, बात मानो या ना मानो, विश्वास करूं या ना करूं, ये बाली को मार सकेंगे या नहीं, या केवल कह रहे हैं, केवल कहना मात्र है। मेरे राम ने कहा, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, तुझे भरोसा कैसे हो? मेरी बात पर तो भरोसा नहीं है, मेरे बल पर तो भरोसा नहीं, पर तुम्हें भरोसा हो कैसे? मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं ताकि तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाए, विश्वास हो जाए। फिर सुग्रीव ने बताया कि प्रभु, मेरा भाई महापुरुषों के शाप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं ऋष्यमुख पर्वत पर आकर बैठा हूं, क्योंकि यहां वो आ नहीं सकता। आएगा नहीं तो मेरे से लड़ेगा भी नहीं, मुझे मारेगा भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ शाप बस आवत नाही, मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता, उसे महापुरुषों का शाप है। लेकिन यहाँ पर जिस दुंदभी राक्षस का वध किया मेरे भाई ने, उसकी हड्डियाँ यहाँ रखी हैं ढेर रूप में, और उन हड्डियों के चारों तरफ गोलाकार ताड़ के वृक्ष हैं। उन वृक्षों को और राक्षस की हड्डियों को जो योद्धा एक ही बाण से उड़ा देगा, वो मेरे भाई महाबल का वध कर सकता है, वध कर सकता है। प्रभु ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रयास करके देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, हो गया, बन गई बात तो देखेंगे। चलो दिखाओ वो है कहाँ, कहाँ है वो? सुग्रीव प्रभु राम को ले गए जहाँ पर वो गोलाकार वृक्ष और दुंदभी राक्षस की हड्डियों का ढेर पड़ा है। महापुरुष वहाँ तपस्या करते थे, ऋष्यमुख पर्वत पर, उसका नाम है मौन तपस्या। जहाँ महापुरुष ज्ञानी तपस्वी मौन रह करके तप करते थे, उस पर्वत का नाम क्या हो गया? ऋष्यमुख। मौन रह करके तपस्या करना, ऋष्यमुख पर्वत। वहाँ सुग्रीव आकर के रहने लग गया। सुग्रीव ने कहा, चलो मेरे साथ, प्रभु आओ आओ मैं दिखाऊं। सुग्रीव ने उंगली उठाई और इशारा किया। अभी बात पूरी नहीं हुई, मेरे राम ने बाण चला दिया, हड्डियां भी उड़ गई और वो ताड़ के वृक्ष भी गिर गए। दुंदभी अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। मेरे राम ने बाण पर, धनुष पर बाण संधान किया और बात पूरी नहीं हुई, बाण चला गया, काम कर दिया और काम करके बाण तरकस में वापस आ गया। और सुग्रीव खड़े का खड़ा रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। दृष्टि, मेरे राम ने दृष्टि दी सुग्रीव को बाण के द्वारा, उस दुंदभी राक्षस की हड्डियों को उड़ाकर, पेड़ों को गिराकर दृष्टि दी। अब सुग्रीव को भरोसा हुआ कि प्रभु कह रहे थे सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, लेकिन मैं कह रहा था प्रभु कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल, मेरा भाई महाबल है। आप कहते हो बल है, मेरा भाई महाबल है, लेकिन गजब हो गया प्रभु कि आपने जो बाण चलाया, एक ही बाण से सारा काम हो गया और बाण वापस आ गया आपका काम करके। आप तो ना बल हो ना महाबल हो, बल्कि आप अमित बल हो।
अमित बल हो। आपका बल का तो कोई परिमाप है ही नहीं। आप तो अमित बल हो। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ा, विश्वास बढ़ा सुग्रीव का। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति। प्रतीति मीन विश्वास। अब विश्वास हो गया कि ये मेरे भाई बाली का वध कर सकते हैं। देखो, लेकिन याद रखो, परीक्षा परमात्मा की कभी नहीं लेनी चाहिए। हम परीक्षा परमात्मा की लेते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। 3 शब्द हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। 3 शब्द हैं। हम परीक्षा परमात्मा की लेते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं। अब नहीं, फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा पढ़ ले लिख ले, नौकरी करेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। पढ़ लिख कर बच्चा बाहर चला गया, नौकरी करने लगा, दूर चला गया, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी ना, फिर 1 से 2 हो जाएंगे, फिर सुख मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना ही तो है, बच्चा है, पढ़ा है, नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, कोई बात नहीं। शादी हो गई, शादी हो गई, दोनों बाहर चले गए, अब भी सुख की प्रतीक्षा है। इनके घर में संतान होगी, हमारे पोता पोती होंगे, हमारे आंगन में खेलेंगे, हमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। पर वो प्रतीक्षा प्रतीक्षा ही रहती है, सुख कहीं होता है ही नहीं, ना मिलता है और ना होता है। हम परीक्षा परमात्मा की लेते हैं और प्रतीक्षा हम सुख की करते हैं और समीक्षा हम दूसरों की करते हैं। जबकि परीक्षा अपनी करनी चाहिए और प्रतीक्षा परमात्मा की, जैसे माँ शबरी ने की, जैसे महापुरुष करते हैं, जैसे मनु और शत्रुपा ने की। 23,000 वर्ष तक तपस्या की, प्रतीक्षा परमात्मा की करते हुए। जैसे राजा भगीरथ ने गंगा की प्रतीक्षा की, एक दिन आएगी माँ, एक दिन माँ आएगी। प्रतीक्षा रहती है तो तपस्या, व्रत, सिमरन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और समीक्षा अपनी करनी चाहिए, समीक्षा अपनी करनी चाहिए। परीक्षा संसार की करो, प्रतीक्षा परमात्मा की करो और समीक्षा अपनी करो, दूसरों की नहीं। दोष अपने देखो, बुराइयां अपने देखें, अवगुण अपने देखें, दूसरों की ना देखें। अपनी विवेचना करें, अपने अंदर ढूंढें हमारे में क्या कमी है। अब तक हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, सत्संग में नहीं जा पाए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाए, आखिर कमी कहाँ है? कहाँ है कमी? ढूंढो उसे। और परीक्षा संसार वालों की करो, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। शास्त्र कहता है धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 हैं। मुसीबत के समय, कष्ट के समय इनकी परीक्षा होती है। इनकी क्या होती है? परीक्षा। देखो ये हमारा कहाँ तक साथ देते हैं। हमने दिया, जीवन दिया, इनको आयु दी, इन्हें पहले सुख दिया, अब इनको देखो
कि ये हमारे दुख में काम आते हैं या नहीं आते। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल, मुसीबत के समय, कष्ट के समय, कमी के समय परीक्षा करो इनकी कि ये हमारे हैं या नहीं, हमारे काम आएंगे या नहीं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। सुग्रीव ने कहा, प्रभु शत्रु, मित्र, सुख दुख जग माही। दुनिया में सुख भी है, दुख भी है, शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। शत्रु, मित्र, सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये माया की रचना है और माया ठगती है। माया व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान की ओर जाने वाले की माया टांग खींचती है। रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? देख, घर में तेरे 100 काम पड़े हैं, पहले इन्हें निपटा ले, इन्हें कर पहले, बाद में सत्संग में जाना। कहाँ जा रहा है? मंदिर में जा रहा हूँ, कथा में जा रहा है। क्यों जा रहा है? घर भी तेरा मंदिर है, यहाँ बैठ के पूजा कर लेना, पाठ कर ले। ये मित्र, शत्रु, सुख दुख व्यक्ति को खींचते हैं, माया खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जाने नहीं देती वहां मंदिर तक। सुग्रीव ने कहा, प्रभु शत्रु, मित्र, सुख दुख ये सब माया का रूप हैं और माया व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, माया पति की तरफ नहीं जाने देती, माया पति का भजन नहीं करने देती, रोकती है वहाँ से। माया कृत परमार्थ नाही, ये माया की रचना है, ये परम अर्थ की तरफ जाने से रोकती है, परमात्मा की तरफ जाने से रोकती है। इसका भरोसा मत करना। आप मुझे कह रहे हो कि वहाँ चला जा, अब तेरा भाई बाली तेरे रास्ते का कांटा निकल गया, तू राज कर जा, किष्किंधापुरी जा। प्रभु कहाँ जाऊँ? वो तो माया की रचना है और आप मायापति हो। मायापति को छोड़कर आप मुझे माया में उलझा रहे हो। माया कृत परमार्थ नाही। प्रभु ने कहा, अब तो बाली सिंहासन खाली हो गया, बाली चला गया, अब सिंहासन को खाली नहीं रखना चाहिए बहुत देर, जाओ तुम राज करो, राज करो। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब मुझे आपकी शक्ति को देखकर, आपके प्रभाव को देखकर, आपके प्रताप को देखकर मुझे थोड़ा सा बैराग हो गया है, बैराग हो गया है कि राज्य में जाके क्या करूं। प्रभु ये जंगल तो मेरे लिए भाग्यशाली है जहां मुझे आप मिले। अगर मैं बाली के तरह किष्किंधापुरी में होता तो आप मुझे मिलने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि पिता के वचन के अनुसार आपने बस्ती में जाना नहीं था और मुझे बाली मारकर न भगाता किष्किंधापुरी से तो मुझे ऋष्यमुख पर्वत पर आना नहीं था, मुझे यहाँ आना नहीं था, आपको वहाँ जाना नहीं था, तो आपका और मेरा मिलन होना नहीं था, होना नहीं था। तो मेरे लिए तो बाली मेरा अब शत्रु नहीं, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। अब मुझे ज्ञान हो गया प्रभु, उपजा ज्ञान, बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अडोला। जब तक आपने बाण नहीं चलाया मैं डोल रहा था, मैं स्थिर था, मैं पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा था कि पता नहीं राम मार सकेंगे या नहीं, राम मार सकेंगे या नहीं, बल महाबल को कैसे मारेगा।
पर प्रभु अब मुझे विश्वास हो गया आप अमित बल हो, मेरे अंदर के चक्षु खुल गए, मेरे नेत्र खुल गए, मुझे ज्ञान हो गया कि वो माया है और आप मायापति हो। मायापति अंतर चक्षुओं से परमात्मा को देखा जाता है, पहचाना जाता है। चरम चक्षुओं से रूप दिखाई देता है, पर अंदर के चक्षुओं से ज्ञान से स्वरूप दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए दिशा से दशा बदलती है और दृष्टि से सृष्टि बदलती है। थोड़ी देर पहले बाली महाबल, मेरा भाई महाबल है, महापराक्रमी है, राम को बता रहा था। लेकिन जब दृष्टि बदली राम की शक्ति को देखकर, तो अब बाली मित्र लगने लग गया, शत्रु नहीं रहा, अब मित्र हो गया। दृष्टि बदल गई। दृष्टि से सृष्टि बदलती है और दिशा से दशा बदलती है। इसलिए मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो हमारा कल्याण चाहता हो, हमारी भलाई चाहता हो। विचार करो, तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है। तालाब, आपके शहर में भी 2 तालाब थे, दिल्ली रोड पे देखे ना आप, और आप तालाब सब जानते हो, तालाब सरोवर। संस्कृत में कहते हैं इसे तड़ागा, तड़ागा में ना तालाब। कुएं की अपेक्षा तालाब का विस्तार ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। कुआं छोटा होता है, उसकी एक निश्चित गोलाई होती है, और तालाब विस्तृत होता है। लेकिन फिर भी तालाब का पानी नहीं पिया जाता, कुएं का पानी पिया जाता है। तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता और ना पीना चाहिए, लेकिन कुएं का पानी पीने योग्य होता है और पीना भी चाहिए। क्यों? जबकि तालाब बड़ा है और कुआं छोटा है, पर पानी कुएं का पिया जाता है और तालाब का नहीं पिया जाता। क्यों? क्योंकि कुएं की गहराई तालाब की गहराई से है ज़्यादा है, ज़्यादा है। और कुएं का पानी शुद्ध भी होता है, क्योंकि वो निकलता रहता है, निकलता रहता है। पर तालाब का पानी एक जगह स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। कुआं भले ही छोटा है, पर उस कुएं का पानी जो हम पीते हैं, पानी पीने योग्य भी है, वो शुद्ध भी है। लेकिन तालाब का जल शुद्ध नहीं होता, भले उसका विस्तार है, विस्तार है। ठीक इसी प्रकार से हमारा और आपका मन निर्मल हो और विचार हमारे शुद्ध हो, विचार हमारे शुद्ध हो और मन हमारा निर्मल हो। विचार भले ही छोटे हों पर शुद्ध हो और मन निर्मल हो, तो वो परमात्मा का कक्ष है, कमरा है, वहाँ परमात्मा आकर बैठता है। ऐसे कक्ष में विस्तार की आवश्यकता नहीं। संतों के पास क्या होता है, हैं? आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, गृहस्थी होने के नाते, और भी कुछ पाने की लालसा रहती है, इच्छा रहती है। लेकिन संतों के पास क्या होता है? हमारे श्री महाराज जी के पास एक छोटा सा थैला होता था, खादी का बना हुआ, उसमें 2 जोड़े वस्त्र होते थे, एक घड़ी होती थी, एक पेन और एक डायरी होती थी।
उसे लेके जहाँ भी जाना होता था चल पड़ते थे, और कुछ नहीं। और हमारे पास कितना विस्तार है। उनके जीवन में है संतुष्टि, संतोष रूपी धन उनके पास होता है, संतों के पास। लेकिन हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती। हमारी तृष्णा, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, उनका बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार। कैंची बहुत बड़ी है, इतनी लंबी होती है। कैंची बहुत बड़ी होती है और सुई इतनी सी होती है। कैंची 2 या 3 मीटर कपड़े को काट काट कर कई टुकड़ों में बांट देती है, पर छोटी सी सुई उन कपड़ों को सीकर एक कर देती है, एक कर देती है, और वो किसी के शरीर की शोभा बनता है, शोभा बनता है। कैंची बड़ी है, काटती है, वो कई टुकड़े कर देती है कपड़े के, पर सुई उन कपड़ों को, टुकड़ों को सी करके एक सुंदर वस्त्र बना देती है, जो किसी के शरीर की शोभा को बढ़ाता है, बढ़ाता है। घर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मकान, दरवाजे उसमें छोटे होते हैं। मकान बड़ा और दरवाजा छोटा, और दरवाजे में लगने वाला ताला दरवाजे से बहुत छोटा, बहुत छोटा। और उस इतने बड़े ताले में, उस ताले को खोलने के लिए चाबी कितनी होती है? बहुत छोटी सी होती है। बहुत बड़ा घर, उससे छोटे दरवाजे, दरवाजे से छोटा ताला, और ताले से छोटी ताली। एक छोटी सी ताली लगने से पूरा घर खुल जाता है, पूरा घर खुल जाता है। घर कितना बड़ा हो, पर दरवाजे उससे छोटे होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और ताला दरवाजे को बंद करने के लिए उससे भी छोटा होता है, और उस ताले को बंद करने के लिए ताली उससे भी छोटी होती है। और एक छोटी सी ताली लगने पर इतना बड़ा मकान पूरे का पूरा खुल जाता है। इसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में बड़ों से, संतों से, वक्ताओं से मिलने वाले छोटे छोटे विचार हमारे और जीवन, आपके जीवन के तालों को खोल देते हैं, खोल देते हैं। नंबर 2, हथौड़ा कितना बड़ा होता है और ताली कितनी छोटी होती है। हथौड़ा ताले को तोड़ तो सकता है, पर उसे खोल, हथौड़े के पास प्रहार तो है, चोट तो है, चोट मार करके ताले को तोड़ तो सकता है, लेकिन उसे खोल नहीं सकता। भले चाबी से बड़ा है वो, इतना बड़ा, चाबी से बहुत बड़ा है वो, तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। और हथौड़े से टूटा हुआ ताला फिर कभी काम भी नहीं आता, फिर कभी काम भी नहीं आता। फेंक दो इसे, लोहे के भाव फेंक दो, हमारे काम का ही नहीं, टूट गया, टूट गया। लेकिन एक छोटी सी ताली बहुत बड़े ताले को खोल देती है, खोल देती है, और वो ताला हमेशा काम आता है।
खुला हुआ ताला हमेशा काम आता है और टूटा हुआ ताला फिर काम नहीं आता। हथौड़े ने पूछा, ताली से, चाबी से पूछा कि तेरे अंदर क्या कला है, क्या खूबी है कि तू इतनी सी होकर के भी इतने बड़े ताले को खोल देती है और मेरे से नहीं खुलता, मैं तेरे से कितना बड़ा। ताली ने कहा, सुन मेरे भाई, मैं ताले के अंदर जाती हूँ, अंदर घुसती हूँ और घुसने के बाद उसे टटोलती हूँ, उसमें फिट होती हूँ और फिर ताले को खोलती हूँ। लेकिन तू प्रहार करता है, तू चोट करता है, तेरे से ताला खुलता तो नहीं पर टूट जाता है और फिर वो काम भी नहीं आता। अगर किसी के काम आना है, किसी को खोलना है, देखना है किसी को, तो उसके अंदर प्रवेश कीजिए, उसके अंदर घुसिए, उससे बातचीत कीजिए, उसके दुख सुख को सुनिए, उसकी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, तो बंद किस्मत के ताले अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। किसी के अंदर प्रवेश करो, पहले उसे अपना बनाओ, अपना बनाओ, प्रेम करो, प्रेम करो, मित्रता करो, अपनापन पैदा करो, उसे टटोलो, उसे पूछो, उसे समझो, उसकी बात सुनो, उसके दुख सुख में काम आओ, तो सामने वाले के भी और हमारे भी बंद किस्मत के ताले अपने आप खुल जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा। हम किसी के काम आएंगे तो वो भी कभी हमारे काम आएगा, काम आएगा। सत्संग के माध्यम से दृष्टि प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, दिशा प्राप्त होती है। ना जाने संतों के द्वारा कहा गया कौन सा सूत्र हमारे जीवन पर उतर जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और याद रखो, ताला हथौड़े की कभी एक चोट से नहीं टूटता। ताला तोड़ना भी हो तो हथौड़े की कभी एक प्रहार से नहीं टूटता। कितनी बार प्रहार करना पड़ता है? जब तक वो टूटता नहीं, तब तक प्रहार करना पड़ता है। इसलिए घबराइए मत। हमारा शास्त्र कहता है कि भूत का पछतावा ना करो, भूत का पछतावा, भूत मीन जो समय बीत गया, भूत का पछतावा ना करो, क्योंकि वो बीत गया, वो चला गया। जो चला गया उसका पछतावा कैसे? और भविष्य की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं, वो अभी आया ही नहीं। बाकी क्या बच गया? क्या बचा? वर्तमान। वर्तमान में जियो, जो अपने हाथ में है उसका सदुपयोग करो। भूत का पछतावा ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वो अभी आया नहीं। भूत का पछतावा ना करो क्योंकि वो जा चुका है। इसी बात को लेकर के लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम जी से बहस की थी, तर्क किया इसी बात को लेकर।
आप कह रहे हो देखो दो प्राणी, एक राजा जनक जो धनुष के न टूटने से निराश है। दो बातें हैं। नंबर एक, धनुष के न टूटने से राजा जनक उदास हैं, निराश हैं कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, निराश है, उदास। और एक है भगवान परशुराम जी जो धनुष के टूटने से क्रोधित है। दो बातें, एक उदास है, निराश है, दुखी है कि धनुष क्यों नहीं टूटा, और एक दुखी है, क्रोधित है कि धनुष क्यों टूट गया, किसने तोड़ा, क्यों टूटा, किसने तोड़ा। अलग अलग। लक्ष्मण जी ने कहा अब किसको सही माना जाए। राजा जनक को सही माने, उनकी समस्या का समाधान हो गया, धनुष टूट गया, उनकी कन्या का विवाह का रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया। और आप क्रोधित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि धनुष क्यों टूटा। अब सही किसको माने, धनुष टूटना चाहिए था या नहीं, टूटना चाहिए था या नहीं, किसको सही माने। राजा जनक फिर सही है क्योंकि उनका प्रण था, उनकी प्रतिज्ञा थी अपनी कन्या के विवाह के लिए। लेकिन आप तो भूत पर दुखी हो, पछता रहे हो कि धनुष क्यों टूटा। टूट गया सो टूट गया, अब क्या हो सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हमारे हाथ में धनुष बाण है, हमारे पास शक्ति है, और बचपन में बाण चलाते हुए सीखते हुए हमने ऐसे कई कई धनुष तोड़ दिए। तब आपने गुस्सा क्यों नहीं करा, तब आप क्रोधित क्यों नहीं हुए। और इस धनुष के तोड़ने से आप क्यों क्रोधित, क्यों दुखी। और इसे तो तोड़ने की शर्त रखी गई और ये टूट गया। टूट गया, टूटना था, टूटने की शर्त थी और टूट गया, फिर दुखी क्यों हुआ। भूत पर दुखी होके क्या करोगे, क्योंकि टूटा हुआ धनुष तो अब जुड़ नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी, और जुड़ने से आपको लाभ ही क्या है, आपको फायदा ही क्या है। भगवान परशुराम जी ने कहा वो मामूली धनुष होंगे जो तुमने बचपन में तोड़े, खेल खेल में तोड़े, सीखते हुए तोड़े, पर ये धनुष तो कोई मामूली धनुष नहीं था। ये तो मेरे इष्ट देव पूज्य गुरुदेव भोलेनाथ का धनुष था, उनका धनुष था। लक्ष्मण जी ने कहा ये धनुष था तो फिर आप इसे ले क्यों नहीं गए यहाँ से। आपके गुरु का भोलेनाथ जी का धनुष था तो आप ले क्यों नहीं गए। पड़ा पड़ा यहाँ पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, और राम जी ने जैसे ही उठाया ऐसे किया और वो टूट गए। इनका क्या दोष है, क्या दोष है इनका। भूत पर पछतावा क्यों करते हो, टूटना था सो टूट गया। अब बहस मत करो, तर्क मत करो, जो काम हो रहा है उसे होने दीजिए। विवाह की शर्त थी, अब विवाह होने दीजिए। परशुराम जी ने कहा कैसे होने दूं, तो बालक होकर के मेरे साथ इतनी बहस करता, इतना तर्क करता है। मेरे राम जी आगे बढ़े, उन्होंने माफी मांगी। परशुराम जी ने कहा तू बड़ा सीधा है, टेढ़े को आगे लगा दिया और तू पीछे बैठ गया, चुपचाप सुन रहा है, मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है, छोटा हो के, बच्चा हो के। प्रभु ने कहा इसका तो कोई दोष ही नहीं है, इसने तो आपकी बात का उत्तर दिया है कि धनुष किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। तोड़ा राजा दशरथ जी की शर्त के कारण, और पुराना था और राम जी के उठाते ही वो टूट गया। किसका दोष है, क्यों पछता रहे हो। भूत हो गया वो तो, भूत के लिए क्या पछताना, वो तो चला गया।
चला गया, समय निकल गया उसका, उसके लिए क्यों पछताना। इसने तो, बालक ने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। क्रोध आपको आ रहा है, अब आप ये बताइए कि आपका क्रोध शांत कैसे होगा। मेरे राम बड़े सरल हैं, करुणा निधान है। इतने बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के बीच में उठकर मेरे राम ने उस धनुष को तोड़ा। मेरे राम ने एक बार भी नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा। हम तिनका भी तोड़ दें तो हम मनादी करें कि मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा, अखबार में निकल जाएगा। लेकिन धनुष, इतना बड़ा शिव धनुष मेरे राम ने तोड़ करके एक बार भी नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा। हाथ जोड़ करके मेरे राम ने परशुराम जी के आगे कहा, नाथ स्वामी। क्या कहा? स्वामी। विप्र है, ब्राह्मण है और राम क्षत्रिय है। नाथ हे स्वामी, शंभु धन भंजन हारा, होई है को एक दास। इस पूरी सभा में, पूरी राजाओं की सभा में, राजकुमारों की सभा में केवल आपका एक ही दास है, एक ही दास है। आप अपने अंतर चक्षुओं से पहचान लो कि वो आपका दास कौन सा है। उसने धनुष तोड़ा, उसने धनुष तोड़ा। आप बालक से बहस क्यों करते हैं? ये तो दूध मुहा बालक है, इसे पता नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुषों से कैसे बातचीत करते हैं। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। परशुराम जी और क्रोधित हो गए राम जी की सरलता को देखकर, और प्रभु ने कहा, अब आप अपने आप बता दीजिए कि आपका क्रोध शांत कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य से पूछा कि आप इतने बड़े महारथी हो, शस्त्र चलाने वाले हो, शस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, कौरव और पांडव आज जो आपके सामने खड़े होकर युद्ध करेंगे, इन्होंने आपसे सीखा है, आपसे ही सीखा है। पर आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ से प्रस्थान कैसे करेंगे। प्रस्थान में परलोक कैसे जाएंगे, आपकी मृत्यु कैसे होगी। द्रोणाचार्य जी ने बता दिया कि मेरा एक ही पुत्र है और उसका नाम है अश्वत्थामा। मुझे बहुत प्रिय है, एक ही बालक है मेरा और मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और इस बालक के लिए ही मैंने राजा द्रुपद से दुश्मनी मोल ली, दुश्मनी मोल ली। बड़ा प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय। अगर मुझे कोई उसके विषय में अशुभ सूचना आकर के दे देगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। यानी कि मेरे प्राण उसमें बसे हैं, उसमें मेरे पुत्र में मेरे प्राण बसे हैं। अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ, अगर वो ठीक नहीं है तो मैं भी ठीक नहीं हूँ। अगर वो चला गया तो मानो मेरे प्राण भी चले गए, मेरे प्राण भी चले। बता दिया कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी से भी पूछा कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर युद्ध है, लड़ाई है, यहाँ तो मरना कटना तो पड़ेगा ही ना। और आप जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, पर आप धराशायी कैसे होंगे? आप कैसे धराशायी होंगे, कैसे हारेंगे? हराना तो है ना, मार तो नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मरोगे, वैसे मरोगे ही नहीं। पर आपको गिराना तो है ना, घायल तो करना है ना आपको, हराना तो है ना, पर आप हारोगे कैसे? कैसे हारोगे?
भीष्म पितामह ने उसकी युक्ति बता दी कि मैं ऐसे हार सकता हूँ। हारना मीन मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा, अपना धनुष बाण मैं रख दूंगा। उसकी युक्ति भी बता दी भगवान। ईश्वर जीव से ही पूछ लेता कि तू कैसे मरेगा, बताओ। जिसके हाथ में जीवन डोर है, परमात्मा के हाथ में जीवन डोर। ऐसे ही मेरे राम की लीला, मायापति की लीला, वो माया का मोहन सबके ऊपर डाल देते हैं। ऐसे ही हम और आप भ्रमित होकर के भटक रहे हैं दुनिया में। एक एक युक्ति, एक एक पर संतों के द्वारा बताई गई एक एक बात ना जाने हमारे और आपके जीवन को कब बदल दे, कब बदल दे कोई नहीं जानता। किसी के हृदय को टटोले। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के हृदय को टटोला। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के हृदय को टटोला। और भगवान श्री कृष्ण ने मां गंधारी के पास नग्न होकर जाते हुए दुर्योधन को टटोला। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जिसे किसी के हृदय को टटोलना आता है वो सारे राज उगलवा लेता है। सारे राज हृदय की बात उगलवा लेता है कि इसके अंदर क्या है, क्या है। चाबी ने कहा भले ही मैं छोटी हूँ पर मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसे घुमाती हूँ, उसके अंतर को टटोलती हूँ और फिर मैं उसे निशाने पर जाकर खोल देती हूँ। और ताला खुलते ही सारा मकान खुल जाता है, खुल जाता है। सारी समस्याओं का हल हो जाता है, दुख और सुख का। दर्द ने दौलत से कहा, दर्द ने दौलत, संपत्ति, धन से, दौलत से कहा तू बड़ी भाग्यशाली है, तू बहुत किस्मत वाली है। हर आदमी तेरे पीछे भागता है, हर आदमी तुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, झूठ से, सत्य से, ईमानदारी से, बेईमानी से, अपनों से, चोरी करके, लूट कर, खसोट कर तुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है। दिन रात भटकता है आदमी तुझे प्राप्त करने के लिए। तू कितनी खुशकिस्मत है। हर प्राणी तेरे पीछे भाग रहा है, हर प्राणी, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सब तेरे पीछे भाग रहे हैं। और मैं एक कितना बदनसीब हूँ। दर्द ने कहा कि सब लोग मेरे से दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, तेरे करीब आते हैं और मेरे से दूर भागते हैं। तुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और मुझे भगाने की कोशिश करते हैं। तो कितनी खुश नसीब है। दर्द को दौलत ने सहज भाव से बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। दौलत ने कहा दर्द मैं कहाँ खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत तो तुम हो, तुम हो। एक मैं हूँ जिसे पाकर के लोग अपनों को भूल जाते हैं, और एक तो खुशकिस्मत है जिसके आने से लोग अपनों को याद करते हैं, अपनों को याद करते हैं। दुखी व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, सुखी नहीं करता। गरीब आदमी परमात्मा को प्रातःकाल सायंकाल मत्था टेकता है, प्रभु कमाने जा रहा हूँ, झोली में कुछ डाल देना है। पर अमीर को पता है मुझे तो मिलना ही मिलना है, मेरी तो दुकान है, मेरा तो व्यापार है, मेरे पास तो सब कुछ। दौलत ने कहा दर्द खुश नसीब मैं नहीं तुम हो, जिसके आते ही अपनों की याद आती है। बदनसीब तो मैं हूँ कि मेरे आते ही लोग अपनों को भी भूल जाते हैं, यानी अहंकारी हो जाते हैं, पहचानना बंद कर देते हैं, आँख ही घुमा लेते हैं अपनों से, गरीब आदमी से। देखना ही, मैं देखा नहीं था,
हैं? खुशी खुशी में शामिल होना हो तो व्यक्ति हंसकर जाता है, और किसी के दुख की सूचना मिल जाए तो उसका नंबर ही खो जाता है। मैं पूछना तो चाहता था, आना तो चाहता था, पर वो नंबर ही खो गया मेरे से। मैं आपसे पता ही नहीं कर सका, मिल ही नहीं सका, आ ही नहीं सका आपके पास, क्योंकि पता ही नहीं चला मुझे, आपका नंबर खो गया। अक्सर ऐसा होता है। ये दुनिया है, ये माया की दुनिया है, ये माया की रचना है। ये सुग्रीव ने कहा, माया कृत परमार्थ नाही प्रभु, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। इनके आने से तो व्यक्ति आपको भूल जाता है, मिलने से भूल जाता है, लेकिन दर्द। इसलिए माँ कुंती ने कहा प्रभु से, प्रभु ने कहा, माँ मैं द्वारका जा रहा हूँ, मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ, बुआ कुछ मांगना है तो मांग ले। कुंती ने कहा, अब क्या मांगूं, युद्ध जीत लिया, राजा युधिष्ठिर पुत्र राजा बन गया, महलों में रह रहे हैं, सुख की कमी नहीं है, अब क्या मांगूं, और मांगना ही क्या है। प्रभु ने कहा, नहीं मांग लो, मांग लो। कुंती ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जा रहे हो तो जाते जाते मुझे दुख देते जाओ, मेरी झोली में दुख डाल दो, दुख डाल दो। प्रभु ने कहा, माँ बुआ ये क्या मांग रही हो, इसे कौन मांगता है। कुंती ने कहा, मैं मांगती हूँ, तुमने कहा ना मांग लो, तो मैं मांग रही हूँ कि मेरी झोली में दुख डाल दे। प्रभु ने कहा, आखिर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। अब तो मुश्किल से इतनी सुखी हुई हो, हैं, राजमाता बनी हो, वनों में धक्के खाए, लाक्षागृह में जलने से बचे हैं, फिर अपनी पुत्र वधू का चीरहरण हुआ, अपमान हुआ, जुए में हार गए, इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया कुरुक्षेत्र के मैदान में, अब भी दुख मांग रही हो। मुश्किल से तो सुखी हुई हो, सुख आया देखने को मिला नहीं, मुझे दुख चाहिए। क्यों कि जब जब हमारे ऊपर दुख आए, कष्ट आए, आप हमें हमारे साथ खड़े हुए दिखाई दिए, आप हमारे साथ खड़े रहे, हमारा सहयोग किया और हमें दर्शन देते रहे। अब सुख आया है तो आप जा रहे हो, आप जा रहे हो द्वारकापुरी। मैं तो ये कहती हूँ, मेरी झोली में दुख डाल, जब जब दुख आए मैं तुझे याद करूं और तू अंतर्यामी मेरे पास आकर खड़ा हो जाए, जैसे पहले खड़ा होता था। मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा कि दुख सुख का बड़ा भाई है, कल बताया ना, दुख सुख का बड़ा भाई है। पहले क्या आएगा, दुख आएगा, और उसके बाद सुख आएगा, कहीं उसके बाद आएगा। पांडवों ने कितने दुख सहे, उन कितने दुख सहन करने के बाद कहीं फिर आकर सुख मिला, राजा बने। प्रभु राम ने पहले दुख सहे, 14 वर्ष का वनवास काटा और उसके बाद आकर के राजा बने। पहले क्या आएगा, दुख आएगा, उसके बाद सुख भी ज़रूर होगा। अगर रात होगी तो प्रभात भी ज़रूर होगी, और प्रभात है तो रात भी ज़रूर होगी। दुख है तो सुख आएगा, और सुख है तो उसके पीछे दुख भी आएगा। दुख भी खड़ा है, ये दोनों भाई हैं, ये बिछुड़ नहीं सकते। दुख के साथ सुख है और सुख के साथ घबराना नहीं चाहिए। जैसे कुंती माँ ने मांगा, हमें आपकी याद बनी रहे, आप हमारे दिल में बसे रहो, हम आपको पुकारे, आप आ जाओ हमारी सहायता को, यही देते जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुख से परमात्मा की याद आती है, दुख में सुमिरन और सुख में, बताओ भगवान का सिमरन भी कब होता है, दुख में होता है, सुख में नहीं होता। अगर दुख में सुमरण कर लिया जाए तो, सुख में कर लिया जाए तो दुख आए ही ना, आए ही ना, पर आएगा, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है, वो ज़रूर आएगा। घबराया ना करो उससे, चिंता ना माना करो,
परमात्मा की याद आती है उससे, और उससे याद करने का मौका मिले और क्या चाहिए है, क्या चाहिए। इसलिए महापुरुष तपस्या करने जाते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई नहीं पूछने वाला होता। बीमारी में प्रभु को पुकार लेते हैं, वो दवा लेके आ जाते हैं, वो उनकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। इसलिए घबराना नहीं, सत्संग के माध्यम से जीवन बनता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है। ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा? संतों से मिलेगा, कथा से मिलेगा। सुनते रहा करो, सुनते रहा करो। धन्यवाद। जय श्री राम।